Hello everyone, welcome back to our channel. In today's class, we will discuss about the concept of aggregate supply. इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे: meaning and measurement of aggregate supply, behavior of AS with the reference to AS schedule, and dynamic representation of AS schedule. Let's start. Meaning of aggregate supply. Aggregate supply is the total quantity of goods and services that producers are willing and able to supply in an economy at a given level of income during an accounting year. It's called aggregate supply. Aggregate supply का यहाँ पर मतलब है जितना भी टोटल क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं और प्रोड्यूसर उसको बेचने के लिए, उसको सेल करने के लिए भी रेडी है एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. ओके, इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल से. इमेजिन आवर होल कंट्री इज लाइक अ वन बिग फैक्ट्री. ठीक है, जितना भी वहां पर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो क्लोथ्स हो, फूड्स हो, कार हो, बाइसाइकिल हो, बुक्स, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हैं. और प्रोड्यूसर उसको बेचने के लिए, उन गुड्स को बेचने के लिए रेडी है, सेल करने के लिए रेडी है, उसकी सप्लाई करने के लिए रेडी है, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई. ओके, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है बिकम्स इनकम फॉर दोज हु हेल्प इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. आपको पता है कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चार, जो कि होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, जो पीपल वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, सर उनका वो क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है. Therefore, aggregate supply is equals to the national income. ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसके इक्वल है, नेशनल इनकम के इक्वल है. AS इज इक्वल्स टू Y. AS के बिहेवियर को समझने के लिए हम उसको टेबल के थ्रू समझेंगे. ये आपका टेबल दिया हुआ है विकी ओरी की बुक का. ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट दे रखा है कि Y आपका इनकम है और आपका एग्रीगेट सप्लाई आया है. लेकिन एग्रीगेट सप्लाई डायरेक्ट तो आया नहीं ना, कि कुछ ना कुछ एड ऑन और सब्ट्रैक्शन करके ही AS आया, तो वो हम देखते हैं इन डिटेल. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका Y दिया है इनकम, C इज योर कंजप्शन, S इज योर सेविंग, और जो आपका AS आया है वो आया है आपका C प्लस S, मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग करके. ठीक है, आपको अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है कि आपको टेबल रटना नहीं है. अगर आप टेबल रट के जाओगे तो आप भूल जाओगे, आपको टेबल को समझना है. अगर हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, तो भी आपको उसका टेबल बनाना आना चाहिए, तभी आप उसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर पाओगे. और अगर आप एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं, उसमें भी आपका टेबल आएगा, तभी आप उसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर पाओगे. ठीक है, तो टेबल को रटना नहीं है, टेबल को समझना है, और बहुत ईजी है. ठीक है, पेपर में भी बहुत हेल्प करेगा आपकी. तो सबसे पहले हमें माइंड पे ये रखना है कि भाई y इज इक्वल्स टू AS, AS इज इक्वल्स टू y. ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, अगर हमारी इनकम जीरो है, ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होगा, जीरो होगा. यहाँ पर ये सेम की बात करें, इक्वल की बात करें, तो अब इस टेबल को हम किस तरीके से समझेंगे. पहले हमें y करना है 2020 की गैप में. पहले हमने लिया जीरो, देन उसके बाद 20, देन उसके बाद 40, 60, 80, 100, 120. ठीक है, उसके बाद हम लेंगे कंजप्शन. ओके, कंजप्शन हम लेंगे 15 की गैप में. आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर इक्वल करना है अपनी y और AS को, तो मैं यहाँ पर लूंगी 10. उसके बाद 15 की गैप से आपका यहाँ पर कंजप्शन लिख लोगे आप 10, 25, 40, 55, 70, 85, 100. देन आपका आएगा सेविंग. ठीक है, अब आपको ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आपकी इनकम जीरो है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस बात को, अगर आपकी इनकम जीरो है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो होगा. ठीक है, तो ये थोड़ा आपका नेगेटिव पे जाएगा सेविंग. ठीक है, तो सेविंग आपका लिखोगे -10, -5, 0. देन आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जैसे स्केल बनती है नेगेटिव लाइन, देन उसके बाद सेंटर, उसके बाद पॉजिटिव, इसी तरीके से 5, 10, 15, 20. अब आपको ये चीज पता है यहाँ पर कि आपको AS कैसे मिलेगा, C प्लस S करके, और वो किसके इक्वल होगा, Y के इक्वल होगा, इनकम के इक्वल होगा. अगर हम इसको प्लस करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो ऑटोमेटिकली 0. 25 माइनस 5 20, 40 प्लस 0 40, 55 प्लस 5 60. इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इनकम इज इक्वल्स टू AS. आप देख सकते हो जहां पर 120 का इनकम दे रखा है, वहां पर AS भी आपका 120 है. 100 इनकम है तो 100 आपका AS है. ठीक है,
अब हम देखते हैं हमारी वीके और ई की टेबल को। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा इनकम किस तरीके से आया, हमने एएस किस तरीके से लाया, और ये क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखे कि एट एवरी लेवल ऑफ इनकम एएस इज इक्वल्स टू वाई। ओके, सेकंड यहाँ पर बोल रखा है कि एएस ऑलवेज इंक्रीज एज वाई इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ द परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन एएस एंड वाई। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका एएस किस तरीके से वाई से इक्वल हुआ है, हम उसके रीजन को यहाँ पर जानेंगे। ओके, फर्स्ट रीजन है आपका यहाँ पर नेशनल इनकम, ठीक है, जिससे वो इक्वल हुआ है। वट एवर प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस बिकम द इनकम ऑफ पीपल। जो भी प्रोड्यूसर यहाँ पर प्रोड्यूस करने की सोच रहा है या प्रोड्यूस कर दिया है, वो पीपल की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एएस इज इक्वल्स टू वाई आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा एएस इक्वल रहेगा वाई से। दूसरा रीजन क्या है कि वाई प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दे विश टू प्रोड्यूस। ऐसा क्यों सोच रहा है प्रोड्यूसर कि जितना भी वो कुछ प्रोड्यूस करने की सोच रहा है वो सब कुछ ही सप्लाई कर दे, सब कुछ ही बेच दे। प्रोड्यूसर वांट टू सेल एवरीथिंग दे प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर चाहता है कि जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो सबके सब बिक जाए, सबके सब सप्लाई हो जाए, सबके सब सेल हो जाए। रीजन यहाँ पर दिया हुआ है कि अकॉर्डिंगली व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन डिमांड, जब भी ऐसा होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्स क्या रहता है कि वो उतनी ही इक्वल क्वांटिटी पे सप्लाई करे। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड अचानक से बढ़ गया है, तो हमें सप्लाई भी उसी के इक्वल पे करना पड़ेगा। When demand is rises, यहाँ पर बोला भी है कि जब भी डिमांड बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन करना उतना ही जरूरी हो जाता है इस प्रोपोर्शन पे, तभी तो उसकी इनकम बनेगी, राइट। तभी तो हम बोल पाएंगे कि एएस इज इक्वल्स टू वाई। थर्ड, कि वाई एज्यूम एक्सेस कैपेसिटी, क्यों एज्यूम किया जाता है, तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं केन्जियन पीरियड को कि ये होता क्या है। केन्जियन वाज द फेमस ब्रिटिश इकोनॉमी, ये एक फेमस ब्रिटिश इकोनॉमी है जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट और लो डिमांड हमारी इकोनॉमी में हो रही थी, उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो उस पीरियड की बात हो रही है कि केन्जियन पीरियड पे क्या चीज हुआ था, ठीक है। केन्जियन पीरियड पे आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन हमें ये देखने को मिला था कि द इकोनॉमी हैड अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनयूज्ड रिसोर्सेज। हमारे पास बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी एक लेवल पे है और ऐसे हमारे पास रिसोर्सेज है जो अनयूज्ड है। ओके, यहाँ पर फैक्ट्रीज और वर्कर्स फुली यूज्ड नहीं हो पा रहे थे, तो जिस लेवल पे वो प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, डिमांड जब इंक्रीज हो रहा था, उस लेवल पे वो प्रोडक्शन इजीली कर पा रहे थे। दैट्स व्हाई एएस एंड वाई आर ट्रीटेड एज द सेम। इसीलिए यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और वाई को एक सेम इक्वली ट्रीटेड किया जाता है। वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज ऑलवेज द इनकम अर्न। कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो लोगों की इनकम बन जाती है। नाउ नेक्स्ट इज योर डायनामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ एएस शेड्यूल। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया है एक्स एक्सिस जिसमें आपका वाई डिनोट है, और यहाँ पर आपको दिया है वाई एक्सिस जिसमें आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। ये आपकी जो लाइन दी हुई है वो वाई की है, यहाँ पर y की लाइन अलग नहीं बनेगी बिकॉज y इज इक्वल्स टू एएस। ये जो लाइन है एएस की लाइन है वो हमेशा 45 डिग्री लाइन पे ही बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एएस लाइन हैपन्स टू बी अ 45 डिग्री लाइन। ओके, सेकेंड यहाँ पर बोला गया है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एएस ऑन द वाई एक्सिस इज आइडेंटिकल विद द वाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये दोनों ही एक दूसरे को आइडेंटिकली कर रहे हैं, इक्वल माना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ y और s की एक ही लाइन रिप्रेजेंट होगी। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। ऑन द एक्स एक्सिस इनकम रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑन द वाई एक्सिस एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रहा है। एएस की जो भी कर्व बनेगी वो हमेशा 45 डिग्री एंगल पे बनेगी। क्यों है यहाँ पर 45 डिग्री एंगल? बिकॉज एट अ गिवन पॉइंट एएस इज इक्वल्स टू वाई, इक्वल वैल्यू ऑन द बोथ एक्सिस, ठीक है, दोनों पे इक्वल वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, इसलिए। और आपका यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एएस का, एएस इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग।
आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऑलराइट स्टूडेंट, दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा कंजप्शन फंक्शन में। ये काफी लंबा है तो हम इसके भी पार्ट्स करके इसको पढ़ेंगे। पहले कंजप्शन फंक्शन, उसके बाद उसमें स्लोप्स आएंगे और बाकी बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना एंड प्लीज अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।